नमस्कार। हम सभी पर महाराज जी का आशीर्वाद और बजरंगबली जी की कृपा सदैव बनी रहे। महाराज जी के स्वरूप से आप सभी भली भांति अवगत हैं। महाराज जी यदि एक बार किसी का हाथ थाम लेते हैं तो जीवन भर उसका साथ निभाते रहते हैं। और आप मानिए कि यदि आप महाराज जी से जुड़े हुए हैं तो महाराज जी से आपका ये संबंध जन्म जन्मांतरों तक के लिए बन गया है। आज के इस अंक में आपको ये जानकारी अवश्य प्राप्त होगी कि महाराज जी को आप कैसे अपने पास बुला सकते हैं। यहाँ पर महाराज जी को बुलाने के कई सारे आशय हैं। ये पूरी तरह आप पर निर्भर करता है कि आप इन आशयों को अपने जीवन में किस प्रकार से अपनाते हैं। महाराज जी को बुलाने का आशय उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो अभी महाराज जी के विषय में जानने के इच्छुक हैं। यहाँ पर महाराज जी को बुलाने का आशय अपने जीवन में महाराज जी के प्रवेश पर भी निर्भर करता है। यहाँ पर दूसरा आशय महाराज जी को बुलाने का भी निकलता है कि महाराज जी को आप किसी भी स्थिति या किसी भी परिस्थिति में कैसे बुला सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि इस वाक्य से बहुत सारे आशय आपके जीवन में सटीकता से उतरते हैं। बस ये आप पर निर्भर करता है पूर्णतः कि आप इस बात को, इस वाक्य को अपने जीवन में कैसे लेकर आते हैं। यदि बात की जाए महाराज जी के स्वभाव की, व्यवहार की, तो महाराज जी बड़े ही सरल और बड़े ही विलक्षण गुणों से परिपूर्ण हैं। और आज भी महाराज जी किसी भी भक्त की आर्त पुकार सुनकर अवश्य उनकी स्थिति परिस्थिति में उनके सुख के सहभागी बनते हैं। महाराज जी को जीवन में बुलाने का आशय ये भी है कि यदि आप किसी स्थिति परिस्थिति में फंसे हुए हैं, आप किसी दुख को परस्पर झेल रहे हैं, तो महाराज जी को यदि आप पूरी आस्था के साथ, पूरे मन की पुकार के साथ महाराज जी को यदि आप बुलाते हैं तो महाराज जी अवश्य आते हैं। महाराज जी ने अपने जीवन काल में कई बार ऐसे कई भक्तों को दर्शन दिए हैं जो कि महाराज जी को पूर्ण रूप से जानते भी नहीं थे। जी हाँ, महाराज जी ने अपने जीवन काल में कई ऐसे भक्तों को भी दर्शन दिए हैं। कई ऐसे भक्तों को दुख की परिस्थिति से उबारा भी है जो महाराज जी को अवश्य याद तो करते थे, लेकिन उस वक्त उन भक्तों को महाराज जी के प्रति अत्यधिक रुचि नहीं थी, क्योंकि महाराज जी का एक बहुत ही सटीक और बहुत ही, आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि महाराज जी प्रायः इस बात को कहते थे कि जो भक्त भी मुझे दिल से पुकारता है तो उसकी आर्त यदि मुझ तक पहुंच जाए तो मैं विश्व के या ब्रह्मांड के किसी भी छोर पर बैठा हूं तो उस भक्त के पास पहुंचने में मैं क्षण भर की भी देरी नहीं करता हूं। और महाराज जी का आगे कहना था कि यदि किसी आर्त की पुकार हमारे हृदय को छू जाती है तो सृष्टि को भी मजबूर होना पड़ता है। यहाँ पर सृष्टि को मजबूर होने का अर्थ यही है कि यदि कोई विपरीत स्थिति भक्तों पर आ जाती है और महाराज जी अगर उस भक्त की आर्त पुकार को सुन लेते हैं तो महाराज जी इस पूरे विश्व को मजबूर कर देते हैं, इस पूरे ब्रह्मांड को मजबूर कर देते हैं उस भक्त की रक्षा करने के लिए। तो इस बात से आप इतना अंदाज़ा अवश्य लगा सकते हैं कि यदि आपकी श्रद्धा मजबूत है, यदि आपकी जो आस्था है महाराज जी के प्रति वो बहुत ही मजबूत है, तो आप महाराज जी को जीवन में प्रवेश कराने में, महाराज जी को अपनी परिस्थितियों में बुलाने में अवश्य सफल होंगे। यही क्रम आज भी महाराज जी का जो भौतिक शरीर है उसको त्यागने के पश्चात आज भी महाराज जी का ये क्रम जारी है और महाराज जी आज भी विद्यमान है। सृष्टि के कण कण में महाराज जी का वास है। यदि आप महाराज जी को अपने आर्त पुकार से बुलाने पर मजबूर या विवश कर देते हैं तो अवश्य ही महाराज जी आ जाते हैं। महाराज जी को आप कैसे विवश कर सकते हैं, इसका आशय आप जानते ही हैं कि आप अपनी श्रद्धा में सत्यता को लेकर आइए। अपनी जो श्रद्धा है उसको शुद्ध मन से आप सींचते रहिए, तो महाराज जी अवश्य आपके बुलाने पर आज भी इसी क्षण भी आ सकते हैं, क्योंकि महाराज जी ने ये बात साक्षी बना दी है। महाराज जी ने इस बात को अवश्य कहा है कि जो भी भक्त श्रद्धा से, शुद्ध मन से हमें पुकारेगा, हमारे हृदय को
छू लेगा तो महाराज जी अवश्य उससे मिलने आएंगे। तो आप सभी को मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो भी भक्त महाराज जी से जुड़े हुए हैं, अपने इस भाव को और भी अटूट और भी मजबूत करिए। आप जितनी नज़दीकियाँ महाराज जी से बढ़ाएंगे, आप महाराज जी को सदैव अपने समीप पाएंगे। आज भी इस कलयुगी संसार में कई सारे ऐसे भक्त हैं जो महाराज जी से क्षण क्षण कण कण जुड़े हुए हैं। महाराज जी उनकी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी परिस्थितियों में उनसे मिलते हैं। आज भी महाराज जी उनसे वार्ता करते हैं। महाराज जी हम सभी के बीच हैं और ये इस बात में सत्यता की, प्रामाणिकता की अपने आप में इस वाक्य को पूरा करती है। महाराज जी आज भी विद्यमान हैं। जो भी भक्त महाराज जी से जुड़े हुए हैं या अभी जुड़ना चाहते हैं, वे इस बात पर इतनी ही श्रद्धा और इतने ही विश्वास के साथ इस बात को अवश्य याद रखिए कि महाराज जी आज भी हम सभी के बीच हैं। महाराज जी का भौतिक शरीर बेशक विद्यमान ना है, लेकिन महाराज जी आज भी सूक्ष्म रूप से, मनोरूप से इस पूरे ब्रह्मांड में और उसके कण कण में आज भी वास कर रहे हैं। तो आज का ये अंक अपने आप में इस बात को प्रमाणित करता है कि महाराज जी को यदि आप बुलाना चाहते हैं तो आप अपने जो आर्त मन की पुकार है उसको सुनकर महाराज जी को, अगर आप महाराज जी के हृदय को छू लेते हैं, महाराज जी को अपने जो श्रद्धा पुकार है उससे अगर आप आने के लिए विवश कर देते हैं, तो महाराज जी अवश्य आते हैं। आपके यदि मन में कोई भी प्रश्न हो महाराज जी के प्रति, किसी विषय पर भी हो, अगर आप जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। उस विषय पर यदि एक समान कमेंट आते हैं तो उस पर हम एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे। तो कमेंट करना मत भूलिएगा। इस अंक को हम यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं आपसे अगले अंक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बाबा की।